कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा भगवान तो काल्पनिक हैं। कई बार ऐसी बातें आती हैं कि भगवान तो काल्पनिक हैं, भगवान के होने का प्रमाण मांगा जाता है। भगवान है कि नहीं? हम क्या बनते जा रहे हैं कि हम भगवान के होने का भी प्रमाण मांगते हैं। तो लोग तो कुतर्की होते हैं, करते रहते हैं कुतर्क। किसी संत के पास कोई व्यक्ति गया, क्या भगवान तो काल्पनिक है, हम भगवान को नहीं मानते। उन्होंने कहा एक काम करो, नाक बंद कर लो, मुख से सांस नहीं लेना है। उसने कहा अगर नाक बंद कर लिया, मुख भी बंद कर लिया तो फिर तो मैं मर जाऊंगा। संत भगवान ने कहा यही तो भगवान की कृपा है। जब माँ के गर्भ में थे तो ये नाक कौन बना रहा था, ये मुख कौन बना रहा था, ये कान कौन बना रहा था, ये हाथ कौन बना रहा था? क्या माँ बना रही थी? वही तो एक दिव्य शक्ति है जो माँ के गर्भ में भी हमें सुरक्षित रखा है, जिसने 9 महीने उस माँ के गर्भ में भी हमें सब प्राप्त होता है। भगवान ने ऐसी सारी व्यवस्थाएं कर दी। जैसे ही बच्चा 9 महीने के बाद बाहर निकलता है तो भगवान सोचते अब इसे कहाँ भोजन मिलेगा, तो माँ के स्तनों का पान करने लगता है बालक। भगवान सोचते अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब इसके दांत निकलने लगे, अब इसको दूध से ज्यादा थोड़ी थोड़ी भोजन की भी आवश्यकता है। तो भगवान धीरे धीरे दांत भी निकालना शुरू कर देते हैं। अब भगवान की व्यवस्था देखी कितनी अद्भुत है कि बच्चे को गर्भ में दांत नहीं भगवान देते। क्यों? भगवान सोचते कहीं बाहर निकलेगा, कहीं कुछ कटपिट ना जाए। तो भगवान कहते हैं कि भाई बाहर जाओ, तुम्हारा पार्सल टाइम से पहुंच जाएगा। तो दांत पार्सल बना के भगवान भेज देते हैं 6 महीने बाद। क्या अद्भुत व्यवस्था बनाई भगवान ने। जब जहां जिस चीज की आवश्यकता थी हमें प्राप्त हुई, और उसके बाद भी कुछ मूर्ख कहते हैं कि भगवान काल्पनिक है। क्या अयोध्या भी काल्पनिक है? क्या लंका भी काल्पनिक है? नासा के वैज्ञानिकों ने यह भी प्रमाणित कर दिया कि आज भी समुद्र में वो राम सेतु है। क्या वो राम सेतु भी काल्पनिक है? क्या सब कुछ काल्पनिक है? क्या बुद्धि हो गई है लोगों की? क्या विचार हो गए लोगों के कि भगवान कोई अगर भगवान राम काल्पनिक है तो हर बार रावण को क्यों जलाते हो? विचार करिए एक बार। अगर राम काल्पनिक है तो रावण क्यों जलाया जाता है? फिर रावण कहां से आ गया? क्या फिर भी अभी भी कहते हो कि राम काल्पनिक है? और बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि लोग बैठ करके सुनते रहते हैं। राम तो ऐसे हैं जो एक किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए आवश्यक है राम। एक बात ईमानदारी से बताओ, कोई भी धर्म हो, हमारा सनातन धर्म ही नहीं, हमारा हिंदू धर्म ही नहीं, किसी भी धर्म की बात कर ले, किसी से भी पूछा जाए आपको बेटा कैसा चाहिए, किसी भी धर्म के लोगों से पूछो बेटा कैसा चाहिए, लोग क्या कहते हैं? राम जैसा बेटा चाहिए। अच्छा तुम्हें पति कैसा चाहिए? राम जैसा पति चाहिए। भाई कैसा चाहिए? राम जैसा भाई चाहिए। राजा कैसा चाहिए? राम जैसा राजा चाहिए। स्वामी कैसा चाहिए? राम जैसा स्वामी चाहिए। तो जब सब कुछ राम जैसा चाहिए तो राम मंदिर से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? इतनी समस्याएं क्यों है महाराज? तुम्हें राम जैसा पुत्र चाहिए, तुम्हें राम जैसा बेटा चाहिए, तुम्हें राम जैसा भाई चाहिए, तुम्हें राम जैसा पिता चाहिए, तुम्हें राम जैसा राजा चाहिए, तुम्हें राम जैसा सब कुछ चाहिए, फिर भी तुम्हें राम मंदिर से इतनी समस्या? ये तो बात कुछ समझ में नहीं आती है। ये सत्य है कि नहीं है? सब कुछ हमें राम जैसा चाहिए और उसके बाद भी हम कहते हैं राम काल्पनिक है, राम के होने का प्रमाण माना जाता है। ये 2 आंखें ही तो राम है, ये 2 छिद्र ही तो राम है, ये 2 हाथ ही तो राम है, ये 2 पांव ही तो राम है। कहाँ राम नहीं है? कितना प्रमाण चाहिए तुम्हें? और हम लोग न जाने किस किस के चक्कर में पड़े हुए हैं। और बड़ी दुखद बात तो ये है कि सनातनियों को किसी दूसरे से खतरा नहीं है, हिंदू को हिंदू से ही खतरा है, सनातनी को सनातनी से ही खतरा है।
हिंदू ही भगवान के होने का प्रमाण मांगते हैं। चाहे कोई कितना भी पापी व्यक्ति हो, चाहे कोई कितना भी नास्तिक व्यक्ति हो, जिसने जीवन भर पाप किया है, जो जीवन भर दुर्व्यसनों में फंसा रहा, लेकिन जब वो भी मरता है तो लोग क्या कहते हैं? बोलिए बोलिए, राम नाम, राम नाम सत्य है। उस टाइम क्यों नहीं कहते राम नाम काल्पनिक है? कहना चाहिए। फिर उस टाइम क्यों बोलते हो राम का नाम ही सत्य है? जब सब हो जाता है तब तुम्हें बात समझ में आती है, और यहाँ जब जीवन पड़ा है तो तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है कि राम का नाम ही सत्य है, दूसरा कुछ सत्य है नहीं। ये सनातन धर्म ही सत्य है, यही प्राचीन, यही पुरातन है, इसी में से सब निकले हुए हैं। उसके बाद भी हम राम के होने का प्रमाण मांगते हैं। कोई दूसरे धर्म के लोग अपने नियम पर अडिग रहते हैं, लेकिन हिंदू एक ऐसा व्यक्ति है, अगर उससे पूछा जाए तो वो कहता है हम ब्राह्मण हैं। अगर कुछ उससे पूछा जाए भाई तुम कौन से धर्म के हो, जाति क्या, तो सबसे पहले कहता है हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं। और दूसरे लोगों से पूछा जाए तो वो क्या कहते हैं? पहले वो अपने धर्म का नाम बताते हैं। और यही हमारी कमी है। अगर हमसे कोई पूछे कि तुम्हारा जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तो तुम्हें सबसे पहला कहना चाहिए भाई हम सनातनी हैं, और सबसे पहले हम एक इंसान है, एक मानव है, बाकी बाद में देखा जाएगा ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, क्या है। इसलिए क्या होना चाहिए? जाति पाति छोड़ो, मानवता से नाता जोड़ो। क्या होना चाहिए? जरा जोर से बोलिए, जाति पाति छोड़ो, मानवता से नाता जोड़ो। उसके बाद भी कहते हैं राम काल्पनिक है। कितने प्रमाण चाहिए आपको? हमारे सबके भीतर यही होना चाहिए भाई, ना हम तुम्हारे घर में झांकेंगे ना अपने घर में झांकने देंगे। भाई तुम्हारे घर में हम ताका झांकी नहीं करें, तुम हमारे घर में क्यों झांकोगे? जाति पाति बाद में है, पहले हम मानव हैं, पहले हम इंसान हैं। राम ही सब कुछ है, राम ही इस संसार का सार है। राम से ही सबको मुक्त होना है, राम का नाम लेकर के ही सबको मुक्त होना है। जीवन में और कोई दूसरा आश्रय नहीं है। इसलिए चादर बिछौना के चक्कर में न पड़े, राम राम बोले, मुक्ति मिलेगी, आनंद मिलेगा। जो राम का नहीं वो, जरा जोर से बोलिए, जो राम का नहीं वो। आवाज यहां तक नहीं आ रही है। एकादशी है क्या? कल एकादशी, आज तो पारण हो गया होगा। जो राम का नहीं वो, जो राम का नहीं वो। तो एक बार जोरदार नारा लगाइए, जय श्री राम। जोर से और जय श्री राम। थोड़ी आवाज और बुलंद करके, ताकि वहां तक पहुंचे। जय श्री राम। जो राम का नहीं वो किसी। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की।